प्रोक्रास्टिनेशन, टालमटोल, क्या है टालने की प्रवृत्ति। हम अक्सर अपनी लाइफ में देखते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण कामों को टाल रहे होते हैं जब हमें उनको सबसे ज्यादा करने की जरूरत है, या फिर हम ये देखते हैं कि हम उसी समय पे करते हैं जब हमारे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। यही है प्रोक्रास्टिनेशन। हाय, आई एम डॉक्टर संजीव त्रिपाठी। आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा ये टालने की प्रवृत्ति क्या है, ये टालमटोल क्या है, ये प्रोक्रास्टिनेशन क्या है, इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है, क्या कहती है साइकोलॉजी इस बारे में। तो आज हम समझेंगे। सबसे पहले तो आप समझिए कि एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। ये कई बार हमारे अंदर का इनफ कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से हम कई बार प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक तो वो सिचुएशन जो ये चाहती है, एक ऐसा मन का वो तल जो ये चाहता है कि वो आराम पसंद करता है, सुख चाहता है, उस तनाव से भागना चाहता है, वो उसको बोलते हैं इड। साइकोलॉजिकल टर्म है जिसको आप समझेंगे। इस पूरे लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में। तो इड हमारे मन का वो हिस्सा है जो आराम पसंद करता है, और सुपर ईगो हमारे मन का वो हिस्सा है जो हमेशा एक आइडियल सिचुएशन चाहता है। वो ये चाहता है कि हर काम को बहुत परफेक्शन के साथ किया जाए और बहुत अच्छे से किया जाए। ईगो जो इन दोनों के बीच में बैलेंस करता है। कई बार ये ईगो मैकेनिज्म बहुत अच्छे से काम नहीं करता है, और जिस व्यक्ति का ईगो मैकेनिज्म अच्छे से काम नहीं करता है वो इस तरह के डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है, वो सिचुएशन से भागता है। कई बार हमारे मन में बहुत से तनाव, बहुत सी चिंताएं, बहुत से डर होते हैं। जब हम उनका सामना करते हैं तो हमें वो डर के बढ़ने का, उन चिंताओं के बढ़ने का भी एक प्रेशर होता है, और हम उस प्रेशर से भागना चाहते हैं। ये एक तरह डिफेंस मैकेनिज्म है। या फिर कई बार हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ उन भावनात्मक स्थितियों से भाग रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं जिनको हमने सप्रेस कर लिया है। हम रियलिटी से भाग रहे हैं, हम सच्चाई से भाग रहे हैं। ऐसा भागना भी कई बार प्रोक्रास्टिनेशन बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोक्रास्टिनेशन से आपको बचना है तो आपको सबसे पहले अपने आप को, पूरी स्थितियों को आपको सबसे पहले पूरी तरह से एनालाइज करने की जरूरत है। उनको जानने की जरूरत है कि वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और आप उसको पूरी स्ट्रक्चर तरीके से, एक सही प्रबंधन से आप उस प्रोक्रास्टिनेशन को रोक सकते हैं। अगर आप इसमें असफल महसूस करते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल हेल्प लेने की जरूरत है। हो सकता है कि आप किसी तरह की एंजाइटी सफर कर रहे हो सकता है आप किसी तरह डिप्रेशन से सफर कर रहे हो, या ये प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ओसीडी वाले केसेस में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले केसेस में, जिसमें लोग हमेशा एक आइडियल सिचुएशन में ही काम करना चाहते हैं, परफेक्शन चाहते हैं, और उनको बहुत गिल्ट की प्रॉब्लम होती है। हर गलती पर बहुत सारा गिल्ट महसूस करते हैं। अगर वो किसी काम को अच्छे से नहीं करते तो उनको एक गिल्ट महसूस होती है। उस गिल्ट से भागने की वजह से भी कई बार वो प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप में प्रोक्रास्टिनेशन है और आप चीजों को टाल रहे हैं तो आप एक प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं।